अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो फ्राइड चिकन राइस, जिन्हें चाइनीज़ राइस भी कहा जाता है। खिले खिले खुशबूदार चाइनीज़ राइस सर्दियों में कलरफुल सब्जियों के साथ ये तैयार किए जाते हैं। ये पुलाव सभी छोटे बड़े का पसंदीदा है। ख़ासकर शादियों के फंक्शन में ये चावल ज़्यादातर तैयार किए जाते हैं। हर घर में अपने अपने तरीके से चाइनीज़ राइस जो है वो बनाए जाते हैं। बहुत इजी सिंपल रेसिपी है। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार करूँगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करती हूँ। आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से चूल्हे का फ्लेम ऑन करके देगची को ऊपर रखूँगी, क्योंकि हमने सबसे पहले चावल को बॉयल करना है। और ये तकरीबन मैंने 4-1 लीटर पानी लिया है, क्योंकि 1 किलो चावल है, तो ताकि चावल हमारे जो है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। सबसे पहले इसके अंदर मैंने 3 चम्मच जो है वो टेबल स्पून भर के नमक ऐड किया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाला है और 1 ही टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। इससे ये होगा कि हमारे चावल जो है वो इंशाल्लाह खिले खिले तैयार होंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। तब तक इसका ऊपर ढक्कन दे के हम इसको कवर कर देंगे, ताकि हमारा पानी जो है वो बॉयल हो जाए। ये 1 किलो चावल है, अच्छे ब्रांड के चावल है। चावल हमेशा अच्छे लिया करें ताकि अच्छे बन के तैयार हों। इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी में अच्छी तरह वॉश करके डिप कर दिया था। और ये 1 पाव चिकन है, बोनलेस चिकन लिया है। इसके हम पीसेस जो है वो कर लेंगे बाद में। 1 पाव शिमला मिर्च है, 3 अदद गाजर है। इन दोनों को एक जैसे ही जूनियर का शेप में काट लिया है, क्योंकि एक जैसी शेप सब्जियों की बहुत अच्छी लगती है। 1 छोटा बंद गोभी का फूल है। इन सब सब्जियों को धोकर अच्छी तरह काट लिया है। 1 कप ये यखनी है, जिसे मैं दम देते हुए इस्तेमाल करूँगी। यखनी डालने से हमारे राइस का टेस्ट यकीनन और बढ़ जाएगा। पानी अच्छी तरह बॉयल हो गया था। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छी तरह बॉयल हो सके। चावल ऐड करने के बाद मैं चमचे की मदद से इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और देगची को ढाँप दूँगी, ताकि हमारे चावल जो हैं वो बॉयल हो सके। जब तक चावल उबल रहे हैं तब तक दूसरे चूल्हे पे एक कढ़ाई रख के 1 पकाने का चम्मच ऑयल ऐड किया है। इसमें तब तक हम अपनी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारा काम जल्दी हो सके और वक्त की बचत हो जाए। सबसे पहले गाजर ऐड करूँगी, क्योंकि गाजर ज़रा हार्ड होती है, इसलिए ये सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं इसे तैयार करूँगी। 2 मिनट इसे ऑयल में फ्राई करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए ढाँप दूँगी, ताकि गाजर सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि इसे उबाला नहीं है, उबालने से ये बिल्कुल नरम सी हो जाती है और अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग गाजर को उबाल लेते हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। साथ ही अपने चावलों को भी चेक कर लेंगे कि ये कितने % जो है हमारे कुक हो गए हैं। अभी ये अच्छी तरह नहीं गले, क्योंकि हमें इन्हें तकरीबन 90% गलाना है। अब कवर हटाकर देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजर सॉफ्ट हो गई है। ज़्यादा नहीं गलाना है, खड़ी खड़ी इसे रखना है। अब कढ़ाई के अंदर बंद गोभी ऐड करूँगी और गाजर के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिनट 1.5 के बाद शिमला मिर्च ऐड करनी है। इन सब कलरफुल सब्जियों को हम फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट मिक्स करने के बाद चिकन के जो छोटे पीस मैंने कर लिए थे, तो चिकन को भी ऐड कर दूंगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी कलरफुल खूबसूरत सब्जियां दिखाई दे रही हैं हमारी। हमने इन सब्जियों का कलर यूं ही फ्रेश रखना है। अब 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून ही नमक इसके अंदर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करके अच्छी तरह इसे आपस में मिक्स करना है। इसके बाद आधा कप सोया सॉस ऐड करूँगी और इन सबको मिक्स करूँगी। ये फ्राई वेजिटेबल तकरीबन हमारी जो हैं वो तैयार हो गई हैं। अब एक बाउल के अंदर 4 अंडे फेंट कर अच्छी तरह इन्हें मिक्स करूँगी। चुटकी भर इनके अंदर नमक डाला है, ताकि वो अंडों का टेस्ट डेवलप हो सके। एक फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर अंडों का ये बैटर ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा पकने के बाद इन्हें छोटे पीसों में कन्वर्ट करूँगी। अंडों को ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये हार्ड हो जाएंगे और फिर अच्छे नहीं लगेंगे खाते हुए।
अंडे हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम जब चावलों को दम लगाएंगे तो इन्हें वेजिटेबल के साथ ऐड करूँगी। अब एक खुला सा बर्तन लेंगे और इसके अंदर मैंने एक पकाने का चम्मच ऑयल ऐड की है। ऑयल ऐड करने के बाद चावल जो हमारे अच्छी तरह बॉईल हो गए थे उन्हें मैंने खुली जगह पे रख दिया था ताकि वो खिले खिले से रहे। अब सबसे पहले मैं चावलों को नीचे उनकी लेयर लगाऊंगी और उनको लगाने के बाद जो हमने वेजिटेबल फ्राई की थी वो ऐड कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी सब्जियां हमारी जो हैं वो फ्राई हुई हैं। और अंडा जिनके हमने पीसेस बनाए थे वो भी इसके ऊपर ही ऐड कर दूंगी और जो बकाया चावल है वो भी सारे हम अपने इस मटेरियल के ऊपर ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता चावलों को फैला लेंगे। इनको फैलाने के बाद जो यखनी 1 कप मैंने रखी थी अब साइडों पे वो भी डाल दूंगी ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर हमारे पुलाव में आ सके। और 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर जो है वो भी ऊपर डाल दी है। अब एक साफ़ रुमाल से मैं तकरीबन 10 मिनट का दम लगाऊंगी। चूल्हे का फ्लेम स्लो करके 10 मिनट हो गए हैं। हमारे किचन बल्कि पूरे घर में चावलों की खुशबू आ रही है और चाइनीज़ राइस की महक से इन्हें फ़ौरन खाने को दिल कर रहा है। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही बेहतरीन खिले खिले से चावल जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कैसे चावल का एक एक दाना अलग-अलग है। बहुत ही खिले खिले चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हुए हैं और सब्जियों का कलर भी देखिए कितना फ्रेश है। अब मैं डिश आउट करके फ़ाइनल लुक इसकी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें मेरे चाइनीज़ राइस की फ़ाइनल लुक सुबहान अल्लाह। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इनके साथ सादा दही या चटनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पसंद करें, नहीं तो ये वैसे ही बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई यूनिक और बेहतरीन सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। और मेरी पिछली वीडियो को भी ज़रूर जो रेसिपी मैंने डाली है उनका ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।